ओके स्टूडेंट, तो अपन पढ़ रहे थे नॉर्मल सेलुलर बायोलॉजी। ठीक है, तो नॉर्मल सेलुलर बायोलॉजी में अपना हो गया था, एक फीचर हो गया था हैव वेल रेगुलेटेड ग्रोथ। कहने का मतलब यह था कि जो नॉर्मल सेल है वो डिवीजन करती है, वो एक रेगुलेटेड मैनर में करती है। ठीक है, ग्रोथ के ऊपर कंट्रोल होता है, जिसके अंदर आता है G0, G1, S एंड G2 एंड N फेज। ठीक है, ये पैटर्न है जो नॉर्मल सेल है वो जब भी ग्रोथ करती है या फिर डिवाइड होती है उस टाइम पे इस फीचर को फॉलो करती है, जबकि कैंसर सेल ऐसा नहीं करती। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम उसके फीचर में। सेकंड वन जो नॉर्मल सेलुलर बायोलॉजी आती है उसके अंदर सेकंड फीचर आता है हैव डिजाइनेटेड अपीयरेंस। जो नॉर्मल जो सेल होती है, ठीक है, हर टाइप की सेल, इस टाइप की सेल्स होती हैं, वो एक अपना स्पेसिफिक अपीयरेंस रखते हैं, फीचर रखते हैं। ठीक है, जैसे लंग्स वाली सेल्स है उसके अंदर एलियोलाई प्रेजेंट होती है, जबकि ब्रेन वाली के अंदर नहीं प्रेजेंट होती, ये उसका फीचर्स है। इसके अलावा जैसे अपनी स्केलेटल मसल्स हैं और कार्डियक मसल की जो सेल्स है वो डिफर होती है। स्केलेटल मसल्स है उसके अंदर इंटरकलेक्टेड डिस्क है वो प्रेजेंट नहीं होती, जबकि आपकी कार्डियक सेल्स है उसके अंदर इंटरकलेक्टेड डिस्क है ये प्रेजेंट होती है, तो इसका अपीयरेंस है वो डिफर है। इसी की वजह से पैथोलॉजिस्ट है जैसे ही अपन कोई बायोप्सी का सैंपल है अंडर माइक्रोस्कोप के नीचे लेके जाके देखते हैं तो वो देखते ही बता देता है कि ये सेल्स तो लंग्स की है, ये ब्रेन की है, ये आपके स्केलेटल मसल्स की है, ये कार्डियक मसल्स की है। इसी की वजह से क्या होता है कि जैसे अपन किसी पेशेंट को लंग्स कैंसर, लेकिन वो मेटास्टेसिस हो गई, एक जगह से दूसरी पार्ट में फैल गई, जैसे वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम फैल गई, बायोप्सी उठाई अपन लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम से, लेकिन पैथोलॉजिस्ट जैसे ही उसको देखेगा उस सैंपल को माइक्रोस्कोप के अंदर ले जाके तो देखते ही वो बता देगा कि नहीं ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम की सेल ही नहीं है, ये तो स्टोमक की सेल्स नहीं है, या फिर इंटेस्टाइन की नहीं है, ये तो लंग्स की है। इसका मतलब कैंसर कहाँ की है? लंग्स कैंसर। ठीक है, अपन लोगों ने सैंपल उठाया डाइजेस्टिव सिस्टम से, लेकिन डॉक्टर उसको बोलेगा ये लंग्स कैंसर, क्योंकि ओरिजिन जो है कैंसर का वो कहाँ से है? लंग्स से है। तो वो सेल उसको पता कैसे चला? क्योंकि उसका अपीयरेंस है वो डिफर है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की सेल का लंग्स की सेल से अपीयरेंस है डिफर है, तो सबका रिकॉग्नाइजेबल एक अपीयरेंस होता है। स्पेसिफिक टाइप के हर टाइप की जो आपकी सेल्स है उनका अलग अपीयरेंस होता है, ये सेकंड इसका फीचर्स है। ठीक है, लेकिन जब एडवांस स्टेज के अंदर कैंसर चली जाती है, स्टेज 4 के अंदर, उस टाइम पे ये अपीयरेंस है ये लॉस हो जाता है, उस टाइम पे पता नहीं चलता है। एडवांस स्टेज के अंदर सूर्य के जो स्टेज होती है उनके अंदर रिकॉग्नाइजेबल होता है, वो अपन क्लासिफिकेशन में आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे होता है। थर्ड वन फीचर की बात करते हैं, वो है सो ए स्मॉल न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो, ठीक है, जिसके अंदर न्यूक्लियस तो क्या होगा? स्मॉल, साइटोप्लाज्म है वो बड़ा रहेगा। ठीक है, ये होता है 1:4 या फिर 1:6। जैसे आपकी ये सेल्स है तो इसका न्यूक्लियस है वो तो बनाएगा इसका 1 पार्ट और 6 पार्ट बनाएगा इसका साइटोप्लाज्म या फिर 4th पार्ट। तो ये आपकी नॉर्मल सेल के अंदर का ये नॉर्मल सेल का फीचर है। ठीक है, न्यूक्लियस है वो पूरी सेल के अंदर स्मॉल पोर्शन को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, सेल की कंप्लीट साइज जो आपका साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन के बीच का पार्ट ये साइटोप्लाज्म है, और जो न्यूक्लियस है इस साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में स्मॉल पोर्शन को ऑक्यूपाई करता है। वो रेशियो होता है 1:4 या फिर 1:6। जबकि कैंसर सेल के अंदर अगर आप देखोगे आगे जाके तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। जब अपन कैंसर सेल है उसके फीचर पढ़ेंगे उसमें ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो होगा 1:1 होगा या फिर 2:1 तक चला जाता है। ये तो जो आपकी कैंसर सेल है उसके अंदर ये नहीं होता, जबकि नॉर्मल सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। 3 फीचर हो गए। 4th फीचर की अगर अपन बात करें तो वो है हैव स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन फंक्शन। हर टाइप की सेल का एक अलग फंक्शन होता है।
जैसे आपकी लंग्स की सेल है उसका रेस्पायरेशन से रिलेटेड फंक्शन है, ब्रेन सेल्स है उसका सिग्नल से रिकॉग्नाइजेशन वगैरह इससे रिलेटेड फंक्शन है, कार्डियक सेल्स है उसका कॉन्ट्रैक्शन वगैरह उससे रिलेटेड फंक्शन है, डाइजेस्टिव सिस्टम की है उसकी अब्जॉर्प्शन है, डाइजेशन है उससे रिलेटेड फंक्शन है। तो हर टाइप की जो सेल्स है उनका सबका स्पेसिफिक फंक्शन है। कैंसर सेल्स है चाहे किसी ऑर्गन में हो कहीं पे भी हो, उनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता, उनका एक ही फंक्शन होता है, अपने को तो डिवाइड करना और ऐश करना है। ठीक है, वो ओनली डिवाइड करेंगी और ऐश करेंगी, बॉडी के अंदर फैलेंगी फुल्ली, उनका कोई इसके अलावा कोई अदर स्पेसिफिक फंक्शन नहीं हो। ऐश करने का मतलब ऐसा है कि वो उनके अंदर एंजियोजेनेसिस की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है, तो वो अपनी पाइपलाइन डाल देते हैं अदर ऑर्गन में, वहां से ब्लड न्यूट्रिएंट वगैरह लेती रहती है और बस डिवाइड करती रहती है। तो इस तरह से उनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता, जबकि बॉडी की अदर सेल्स है उनके अंदर स्पेसिफिक फंक्शन होता है। नेक्स्ट है फिफ्थ वन की फीचर की बात करें तो आर जॉइंड टाइटली टुगेदर। नॉर्मल सेल्स होती हैं वो एक सेल दूसरी सेल से टाइटली जुड़ी हुई होती है। अपनी जो नॉर्मल सेल है वहां से जो आपकी सरफेस है, यहाँ से जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, इससे एक प्रोटीन रिलीज होती है जिसको अपन बोलते हैं सरफेस प्रोटीन। उस प्रोटीन का फंक्शन होता है एक सेल को दूसरी सेल के साथ में टाइटली ज्वाइन करके रखना। इसी वजह से एक सेल है वो दूसरी सेल से अलग नहीं होती। जबकि कैंसर सेल का आपको पता है कि वो माइग्रेट करती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है टूट के, क्योंकि उनमें ये सरफेस प्रोटीन है, ये एब्सेंट होती है, सरफेस प्रोटीन है वो प्रेजेंट नहीं होती। तो नॉर्मल सेल से उससे निकलता है आपकी सरफेस प्रोटीन, जिसकी वजह से वो टाइटली एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई होती हैं। जबकि कैंसर सेल में ऐसा नहीं होता, उनमें सरफेस प्रोटीन एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से वो इजीली टूट जाता है एक जगह से, वो टूट के बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट होती है। तो नेक्स्ट अगर अपना फिफ्थ वन देखेंगे फीचर यही आएगा, डू नॉट माइग्रेट। एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो टाइटली एक दूसरे के साथ में बाउंड होती हैं। इसके अंदर एक्सेप्शन है। ठीक है, माइग्रेशन से आपकी जो ब्लड सेल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट कर सकती हैं। WBC RBC वगैरह है, ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती है। बाकी अपनी बॉडी की सेल्स है वो अपनी ही जगह पे होती है, माइग्रेट नहीं करती, क्योंकि सभी टाइटली ज्वाइंट रहती हैं एक दूसरे के साथ में सरफेस प्रोटीन के वजह से। ठीक है, जबकि नॉर्मल सेल है वो माइग्रेट करते हैं। सेवंथ फीचर है वो आता है आपका शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जैसे मान लो कि ये कोई एक टिश्यू है, ठीक है, अपनी बॉडी का ये टिश्यू है, तो इस टिश्यू के ये बीच की सेल से ये टूट गई या फिर डाई हो गई, ठीक है, टिश्यू डैमेज हो गया, तो रिपेयरिंग होगी। जैसे कोई वुंड है, ठीक है, ये वुंड मान लो या फिर टिश्यू डैमेज मान लो, तो इसको रिपेयरिंग करनी है। तो रिपेयरिंग करने के लिए क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। ये सेल डिवीजन कब तक होगा? जब तक ये आसपास की सेल से टच नहीं हो जाए। वुंड सेल डिवीजन चलती जाएगी, डिवीजन होता जाएगा, लेकिन ये जैसे यहाँ पे टच हो गई, टच होते ही ये डिवीजन करना बंद कर देगी। यहाँ पे टच हो गया, बंद कर देगा। जैसे ये टच हो गई, सेल डिवीजन है ये बंद हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं अपन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जैसे ही अदर सेल के कॉन्टैक्ट में आएगी, सेल डिवाइड होना बंद हो जाती है। जबकि कैंसर सेल ऐसा नहीं करेंगी, वो डिवाइड करेंगी। अगर कॉन्टैक्ट में आ गई तो भी डिवाइड करेंगी। जैसे इसके कांटेक्ट में आई तो कैंसर सेल है, यहाँ से रिलीज होगा कैंसर सेल में हाइलोरोनिडेज एंजाइम, और ये जो नॉर्मल सेल है इसको डिस्ट्रॉय कर देगी, अपने लिए रास्ता बनाएगी और डिवाइड करती रहेगी। लेकिन नॉर्मल सेल ऐसा नहीं करेगी, ये कांटेक्ट इनहिबिशन को शो करेगी। जैसे ही अदर सेल के कांटेक्ट में आएगी, आते ही ये क्या हो जाएगा, आपके सेल डिवीजन है वो बंद हो जाएगा। ठीक है,